आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र को। किसको पढ़ेंगे? तो कंकाल बताइए किसे कहेंगे? तो सबसे पहले कंकाल किसको कहते हैं? हड्डी को। कंकाल मतलब क्या होता है? कंकाल मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। अब देखिए हड्डी का काम हमारे शरीर में क्या है? हड्डी का काम क्या है हमारे शरीर में? सबसे पहले यह हमको अस्थिरता प्रदान करता है। क्या करता है? अस्थिरता प्रदान करता है। साथ ही चलने फिरने दौड़ने किसी चीज को पकड़ने में मदद करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए कंकाल होता है दो प्रकार के। कंकाल कितने प्रकार के? एक तो होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। कौन कौन कंकाल? बाह्य कंकाल, दूसरा आंतरिक कंकाल। अच्छा बाह्य कंकाल किसको कहेंगे? जिसके बाहर में हड्डी होगा। जिसके बाहर में हड्डी होगा उसको क्या कहेंगे? अच्छा बताइए बाहर में हड्डी होने के बाद उसके ऊपर में त्वचा होगा या नहीं? उसके ऊपर में त्वचा नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? बाह्य। जिसके बाहर में चमड़ा और अंदर में हड्डी रहे उसको क्या कहेंगे? आंतरिक कंकाल। तो मानव में क्या है? बाह्य कंकाल क्या आंतरिक कंकाल? मानव में है आंतरिक कंकाल। बैल में बताइए, गधा में, बकरी में, उसके बाद बताइए सियार में, मछली में, कछुआ में, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा बताइए ब्लड प्रेशर किसमें बनेगा? बाह्य कंकाल वाले में क्या आंतरिक कंकाल में? आंतरिक कंकाल में ब्लड प्रेशर बनेगा, बाह्य कंकाल में ब्लड प्रेशर। तो अब देखिए हड्डी को भी बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग क्या है? एपेंडिकुलर। पहला भाग क्या है? एपेंडिकुलर। पहला भाग जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपांगी। हिंदी में क्या कहते हैं? उपांगी। दूसरा बताइए एक्सियल होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षीय का संख्या कितना? अक्षीय का संख्या, एपेंडिकुलर का संख्या 126। दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 206। तो एक व्यस्क मानव में कितना हड्डी? 206। कितना होता है? 206। एक व्यस्क आदमी में कितना? 206। अच्छा बताइए शिशु में अगर हड्डी कहेगा तो कितना होगा? शिशु में हड्डी कहेगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं हाथ का हड्डी का नाम क्या क्या है और हाथ में कितना हड्डी। तो बताइए हाथ में कितना हड्डी? हाथ में कितना हड्डी? हाथ में कितना हड्डी? पाला हड्डी का नाम बताइए, सब बोलिएगा। पाला हड्डी, पाला हड्डी। उसके बाद यहाँ कितना हड्डी? दो हड्डी होता है। क्या क्या नाम है? रेडियस और रेडियस और उसके बाद ये कलाई का हड्डी, कलाई का हड्डी, कलाई का हड्डी, कलाई का हड्डी। उसके बाद कलाई के बाद उसके बाद फिंगर वाला, फिंगर वाला, फिंगर वाला। ह्यूमरस का संख्या बताइए। ह्यूमरस का संख्या, रेडियस का संख्या, अल्ना का संख्या, कार्पल का संख्या, कार्पल का संख्या 5 लाइन बोले को। मेटा कार्पल कितना? मेटा कार्पल फलंजीज 14। क्यों? सभी ये जो फिंगर होता है इसमें ये 3-3 जगह से मुड़ता है। कितना जगह से? 3 जगह। यानी सभी फिंगर में 3-3 ये हड्डी होता है, लेकिन अंगूठा ऐसा है जिसमें केवल कितना हड्डी? 2 हड्डी। इसीलिए 15 की जगह कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। तो टोटल को जोड़िए। ह्यूमरस में 1, रेडियस में 1, हलना में 1, कार्पल में 8, मेटा कार्पल 5, फलंजीज 14। टोटल को जोड़िएगा कितना? 30 दूना 60। ये दूना क्यों किए? 2 को हाथ है। कितना हाथ है? 2 को हाथ। जिसको एक हाथ में है उसको केवल कितना हड्डी होगा? यहाँ पे हाथ में 30 को हड्डी होगा। अब देखिए जैसे कोई होता है छंगोरिया, छंगोरिया समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? किसी को बगलों से एगो उंगली आ जाता है तो उसको 6 उंगली हो जाता है। तो 6 उंगली आएगा तो बताइए कितना हड्डी हो जाएगा? हाथ में कितना? नहीं 30 के जगह वो डिपेंड करेगा कि कौन सा उंगली आया है। इधर अगर चारों को आएगा तो इधर हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा? 33। अगर इसमें आएगा तो हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32। क्योंकि ये कितना जगह से? 2 ही जगह से, लेकिन इधर जो जुड़ा हुआ होगा 1 से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 32। अब देखिए आते हैं हम लोग पैर में। किसमें आते हैं? पैर में।
देखिए हड्डी की दृष्टिकोण से हाथ और पैर का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। हड्डी की दृष्टिकोण से हाथ और पैर का स्ट्रक्चर सेम है। कैसे? अब देखिए ह्यूमरस हड्डी है ये सबसे पहले कहाँ पे, हाथ में। अब देखिए यहाँ पे जो हड्डी है पैर में, सबसे पहला हड्डी और मोटे खंभे के जैसा जो हड्डी है इसका नाम क्या है, फीमर। और सबसे लंबी हड्डी यही होता है, कौन, फीमर। सबसे लंबी हड्डी कौन होता है, फीमर। फीमर क्या को है, फीमर कितना होता है। अब देखिए उसके बाद ये कटोरा के जैसे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, कहाँ पे, घुटना पे, इसको कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं इसको, पटेला। पटेला का संख्या, पटेला का संख्या। उसके बाद है टिबिया। क्या है इसका नाम, टिबिया। क्या है नाम, टिबिया। टिबिया कहाँ होता है, ये घुटना जो है, घुटना से नीचे कितना हड्डी, 2 हड्डी, जिसका नाम है टिबिया और फेबुला। टिबिया और फेबुला। टिबिया हड्डी की संख्या 1, फेबुला हड्डी की संख्या 1। उसके बाद देखिए नीचे वाला टखना का हड्डी, उसको क्या कहेंगे, टार्सल। टखना का हड्डी टार्सल। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, हाथ और पैर में। कार्पल में यहाँ पे 8 हड्डी होता है, लेकिन टार्सल में कितना, 7 हड्डी। टार्सल में 7 हड्डी। अब मेटाटार्सल में सेमे होता है कितना, 5। और फ्लेंजिज में टोटल 14। फ्लेंजिज में टोटल 14। तो ई भी जोड़िएगा तो 1 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 4 11, 5 16 और 16 14 30। तो 2 को पैर है तो 3 दूना कितना, 7। तो 7 दूना कितना हो गया, 120। परपेंडिकुलर में से हम लोग 120 को पढ़ लिए। अब देखिए 6 हड्डी जो देखेंगे तो 6 हड्डी कौन है। अब देखिए चलने फिरने में जो मदद करता है, हाथ को आप घुमाइएगा तो आपको 2 हड्डी मदद करता है। कौन कौन, एक तो स्कैपुला दोनों मदद करेगा और दूसरा कॉलर बोन यानी कैल्वी को मदद करता है। तो अब देखिए स्कैपुला हड्डी है कहाँ, बताइए। ये पीछे वाला हड्डी जो है इसी को क्या कहते हैं, स्कैपुला। क्या कहते हैं, स्कैपुला। स्कैपुला हड्डी की संख्या कितना, 2, क्योंकि एक इस साइड है और एक इस साइड है। स्कैपुला हड्डी कितना हो गया, 2। उसके बाद आइए कैल्विक पे, यानी कॉलर बोन इसको ही कहते हैं। और कैल्विक हड्डी की संख्या कितना, 2। एक इस साइड और एक इस साइड। तो कैल्विक हड्डी कितना हो गया, 2। कैल्विक हड्डी 2। और सबसे सुंदर हड्डी कौन होता है, कैल्विक। सबसे सुंदर हड्डी कैल्विक। अब देखिए उसके बाद आते हैं पेल्विक पे। पेल्विक हड्डी कहाँ पे होता है, पैर में, यानी ये कमर और पैर को जो जोड़ता है कौन सा हड्डी, पेल्विक। और पेल्विक की संख्या कितना, 2। तो 2 2 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो देखिए 60 यहाँ पे, 60 यहाँ, कितना हो गया, 120। 120 और 6 126। आपका पेंडिकुलर हड्डी हो गया खत्म। अब किसको पढ़ेंगे हम लोग, एक्सियल को, यानी अक्षीय को। अक्षीय क्या रहता है, अक्षीय बिल्कुल अस्थिर रहता है। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कल। आज के लिए बस इतना, ठीक है।